ठीक है, बिल्कुल सोने की तैयारी। तो हाँ, कल आंसर इसका गलत बता दिया था मैंने, ठीक है, एटमोस्ट वाले का। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, यहाँ इसका सही आंसर अलग है। तो सबसे पहले एटमोस्ट टू ए का मतलब है, दोबारा बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 एज हो सकते हैं, या तो 1 ए हो सकता है, या फिर एक भी ए ना हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 एज वाले के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये था, है ना। तो उसको दोबारा से लिख लेते हैं ये, ठीक है। इसके बाद मेरे को इंक्लूड करना है वो वाले स्ट्रिंग्स जिसमें सिर्फ एक ए है, ठीक है। तो वो कौन से स्ट्रिंग्स होंगे, ये वाले, एक ए है उसके आगे पीछे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बी का। इसके बाद जिसमें एक भी ए ना हो तो वो बी स्टार, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका एक और, या तो ये लिख सकते हैं, या फिर इसका एक और आंसर ये हो सकता है कि, बताता हूँ, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, अगर ये यही वाला है, देख इसमें यही वाला है पूरा, बस डिफरेंस ये है कि एक बीच में ए की जगह ए प्लस एम टी लिखा है, ठीक है। तो ए प्लस एम टी होने का क्या मतलब है, या तो ए आएगा वहां से या एम टी आएगा, एम टी आएगा। दोनों लैंग्वेज चेंज करती, बात तो वही रही। मतलब अगर बी को हम खोलेंगे भी बाद में तो एम टी नहीं, सुन, यहाँ से तो बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से बस ए या एम टी आ सकता है। तो अगर यहाँ से मान ले इधर वाले से एम टी आया, ठीक है, इधर वाले से एम टी आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, मान लो वहां से एम टी आया और यहाँ से ए आ गया, तो ये एक तरह से इस तरह बिहेव कर रहा है कि यहाँ पे एक ए है, ठीक है। और अगर यहाँ से एम टी आया और यहाँ से ए आया होता, तो एक इस तरह बिहेव करता कि यहाँ पे भी एक ए है। अब अगर यहाँ से भी एम टी आया होता और यहाँ से भी एम टी आया होता, तो बिहेव करता कि यहाँ पे एक भी ए नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों जगह से ए आया होता तो वो बिहेव करता कि यहाँ पे दोनों ए हैं। तो देख, दो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों ए वाली यहाँ पे हो गई, एक एम टी एक ए वाली यहाँ पे हो गई और यहाँ पे हो गई, और दोनों जगह से अगर एम टी आया होता तो यहाँ पे एक भी ए ना होने वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो दो वाले भी कवर हो गए, 1 वाले भी और 0 वाले भी। तो ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो इसका ये है और एक आंसर इसका ये है, ठीक। ये दो इसके आंसर्स हैं। इसके बाद एटलीस्ट 2 ए वाला आता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 ए का क्या मतलब है कि कम से कम 2 एज होने चाहिए, उसके बाद कितने भी एज हो सकता है। तो सिंपल है कि जैसे हमारे पास था पहले, हाँ ठीक है। तो जैसे उसमें था कि एग्जैक्टली 2 एज चाहिए थे, तो ये एग्जैक्टली वाले के लिए था, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि, अगर मैं चाहता हूं कि एक से मतलब 2 से ज्यादा भी एज आ पाए, तो मैं यहाँ पे बस हमें इस a कंडीशन में हमारा का, ये फिक्स है कि दो तो आएंगे, उसके बाद हम a प्लस बी कर देते हैं अगर तो यहाँ से b के कॉम्बिनेशन और a के कॉम्बिनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 2 होने चाहिए, वो हमने डायरेक्टली a लिखने से कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि तुमने सिर्फ एक जगह a प्लस बी किया, कहीं भी कर लो, या फिर हर जगह कर लो, या फिर हर जगह कर लो, ठीक है। एक ही बात है। इसके बाद है इवन नंबर ऑफ बीज। तो इवन नंबर ऑफ बीज का मतलब, इवन नंबर ऑफ बीज का क्या मतलब है कि 2 4 6 8 इस तरह से नंबर ऑफ एज होने चाहिए, एज बी नहीं एज। तो मैं पहले 2 वाले लिख लेता हूँ, 2 एज वाला यही है ना। मुझे इवन नंबर ऑफ एज चाहिए, ये 2 नंबर ऑफ एज का है ना, ये 2 नंबर ऑफ एज का ही तो है, एग्जैक्टली 2। अब अगर मैं इसका क्लोजर कर दूं, इवन है तो 0 भी अगर मैं इसका क्लोजर कर दूं तो यही बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब यही जो इसके अंदर लिखा है कॉम्बिनेशन यही रिपीट होगा। जैसे अगर मैं लिखता था ए
ए बी का क्लोजर, तो ए बी का क्लोजर का क्या मतलब था, ए बी का क्लोजर का मतलब था एम्प्टी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से चलता था। तो यहाँ पे भी अगर मान लो कहीं से इससे अगर दो एज वाला कॉम्बिनेशन कहीं से आता है, तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूंगा कहीं पे, तो ए मतलब उसमें फिर 4 होंगे, फिर अगले में 6 होंगे, फिर 8 होंगे, इस तरह से दो 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 का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोजर लगाया है। ठीक है, बट इसमें अभी एक दिक्कत है, इवन नंबर ऑफ एज की बात की गई है, इवन नंबर ऑफ एज, तो जीरो अगर एक भी ए ना हो तो वो भी इवन नंबर ऑफ एज में काउंट होगा, बट यहाँ पे तो हमने दो के लिए फिक्स कर रखा है, तो हमें जीरो भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम एक बार प्लस कर देंगे बी स्टार का, जैसे हमारी एक एम्प्टी आ जाएगी, बी स्टार से हमारे पास एक बी स्टार से हमारे पास बी की कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, बी 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 बी, तो इसमें एक भी ए नहीं है, इसमें एक भी ए नहीं है ना, जीरो तो हो गया। अच्छा हाँ, इवन नंबर ऑफ एज की बात की गई ना, इसमें एक भी ए नहीं है, तो जीरो नंबर ऑफ एज इवन, और बी 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 ये भी, और एम टी भी इंक्लूड हो जाएगा, तो एम टी में भी एक भी ए नहीं है, मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा, और दो भी आएंगे ही आएंगे, दो दो और दो से ज्यादा वाले तो इसमें आ गए इवन वाले सारे, मेरा और मतलब जीरो वाले भी इसमें आएगा ही आएगा, और हाँ। टू भी आएंगे, उसके बाद वाले तो सब आएंगे। ठीक है, ये इवन नंबर ऑफ एज वाला हो गया। ठीक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे है फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक थ्योरम है, आर्डन्स थ्योरम। ठीक, तो आर्डन थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं पी एंड क्यू, तो अगर पी में एम्प्टी नहीं है, और अगर फॉलोइंग कंडीशन, अगर मतलब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो फॉलोइंग इक्वेशन में मतलब इस फॉर्म का इक्वेशन है, r इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। ठीक है, जहां पे p मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, q मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हाँ वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, मतलब इक्वेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई फॉर्म की इक्वेशन है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये आर्डन्स थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारे पास इस फॉर्म की एक इक्वेशन है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। एग्जांपल बताता हूँ, पहले ये चीज समझ में आ गई आर्डन्स थ्योरम क्या क्या रहा है ना, मतलब अगर ये इस फॉर्म की कोई इक्वेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ये कह रहा है आर्डन्स थ्योरम। अब वो कैसे करना है एग्जांपल से देखता है। मेरे पास एक रेगुलर मतलब मेरे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को इससे इक्वेशंस बनानी है तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा इनकमिंग एजेस देखते हैं। ठीक है, इनकमिंग एजेस जो आ रही हैं उसकी तरफ, जैसे अगर मुझे क्यू देखो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, Q1 होगी, Q2 होगी, Q0 होगी। तो अगर मुझे Q1 की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से, सॉरी अगर मुझे Q1 की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, Q1 इज इक्वल्स टू, ठीक है Q1 की लिख रहा हूँ, Q1 पे आती हुई एजेस कौन सी हैं, सबसे पहले तो ये है जीरो वाली है जो कहाँ से शुरू हुई है, Q1 से ही शुरू हुई है और Q1 पे आ रही है जीरो के थ्रू, तो Q1 इंटू जीरो, Q1 से शुरू हुई और जीरो के थ्रू आई। ठीक है, प्लस Q3 इंटू जीरो, Q3 से शुरू हुई और जीरो के थ्रू आई, और एक और है ये जो इनिशियल वाली है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी से। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब लिखते हैं दूसरी इक्वेशन Q2 के लिए। Q2 के लिए इनकमिंग कौन कौन सी है, एक तो देखो ये है Q1 से, तो इसको हम लिखेंगे Q1 इंटू 1 प्लस ये वाली एक 1 है Q2 इंटू 1, बिल्कुल। इसके बाद एक और कोई है, ये है Q3 इंटू 1, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन लिखते हैं Q3 पे देखो इनकमिंग कौन सी है, सिर्फ एक है ये वाली, तो जो क्या आ रही है Q2 से, तो Q2 डॉट 0, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, डेड स्टेट भी आएंगी इसमें अगर बाय चांस कभी कुछ आया, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हो भी सकती है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, इनकमिंग तो होगी ना उस पर। तो ये
हमारी इक्वेशंस बनी है 3, ठीक है। अब हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, Q2 को उठा लिया, ठीक है। Q2 को उठा लिया यहाँ पे, ये मेरी Q2 है। अब इस Q2 में यहाँ पे जो Q3 था, उस Q3 में ये वाली इक्वेशन रख दी, Q3 वाली। Q2 को क्यों उठाया हमने, इसका भी कोई सी भी उठा सकते हैं, जो तुम्हें इजीली सॉल्वेबल लगे उसको उठा लेना पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि Q3 डायरेक्टली यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे Q3 यूज करने के लिए Q3 की जगह Q2 डॉट 0 डॉट 1, मतलब ये जो Q3 था यहाँ पे उसकी जगह ये रख दिया। अच्छा Q3 वाला वो रख दिया, Q2 Q0 बस ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी Q2 था, यहाँ पे भी Q2 था, मैंने कॉमन ले लिया। तो Q2 यहाँ से आया 1 प्लस यहाँ से आया 0 1, ये कॉमन आ गया, और प्लस Q1 डॉट 1, ये तो था ही, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया Q2 मेरा, ठीक। अब ये उस फॉर्म में आर्डन्स थ्योरम वाली में, जहां पे Q2 है मेरा R, है ना, ये है मेरा P और ये है मेरा Q। आर्डन्स थ्योरम यही तो कह रहा था कि अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो R इज इक्वल्स टू R इंटू P प्लस Q की फॉर्म में है, R इंटू R प्लस P प्लस Q, हाँ ठीक है ना, इस फॉर्म में है, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू P इंटू Q ऐसा था ना कुछ, Q इंटू P स्टार, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है, Q2, Q क्या है, ये बस एक मिनट हो गया, एक मिनट। हमने ये ऊपर वाले इसमें क्या करा, Q2 इक्वल टू Q2 1 प्लस 0 में कैसे आया था, यहाँ से, कॉमन ले लिया यहाँ Q2, जस्ट ऊपर वाले देख, Q2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 0, अच्छा 0 1 निकाला, ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा P हो गया, ठीक यार। ये तो हम इसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है, Q1 डॉट 1, और यहाँ पे ये होल क्लोज P क्या है, 1 प्लस 0 1, और इसका होल क्लोजर, समझ आ गया। ये मेरा Q2 निकल आया, ये मेरा Q2 निकल आया, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन पुट करते हैं ना बाकी बाकी सारी, ऐसा कुछ है, सारी स्टेट से निकाल रहा है क्या निकालना है, सारी स्टेट, मतलब मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, मेरे को ऑटोमेटा गिवन था, मेरे को आर्डन्स थ्योरम की हेल्प से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, यही था बस, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता, इक्वेशन ये वाली कैसे सॉल्व हुई, यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम Q1 में रखते हैं, ठीक है, Q1 में रखते हैं। Q1 की इक्वेशन क्या थी, Q1 इंटू O मतलब 0, और Q3 इंटू 0, है ना। और Q3 की मेरी इक्वेशन क्या थी, Q2 डॉट 0, Q2 डॉट 0, तो मैं Q3 की जगह रख दूं Q2 डॉट 0, और एक डॉट 0 पहले से है, प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ से Q1 डॉट 0 यहीं रहने दिया, Q2 की जगह ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन में सॉल्व की थी, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो हो जाएगा Q1 डॉट 1 इंटू 1 प्लस 0 1 स्टार, ये हो जाएगा यहाँ पे, और 2 0 ये वाले, और प्लस हो जाएगा Q1 डॉट 0 प्लस जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। और फिर उसको जब हम आर्डन्स थ्योरम से वापस से लिखेंगे, तो वो कुछ इस फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ पे ये Q है, ये P बन जाएगा, ये R है, तो आर्डन्स थ्योरम से कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो अभी इतना ही बताया मैम ने, तो
इतना ही है, ठीक है।